हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस और आप देख रहे हैं SKT केमिस्ट्री क्लासेस। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस के क्लास 10th में फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है विद्युत। अब तक का हम लोगों का 4 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपको ये लगभग लगभग टॉपिक समझ में नहीं आ पाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए, लेकिन आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने के वाले हैं, और पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े उसको पहले बता देते हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े विद्युत एवं विद्युत धारा के बारे में, दूसरे में पढ़े वैद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में, तीसरे में पढ़े विद्युत उपकरण और विद्युत परिपथ के बारे में, और चौथे लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं ओम का नियम। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में। तो चेक करते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। इस बंदे से तो आपको परिचित करा ही दिए हैं दो दो बार, और इस बार फिर से कर लेते हैं ताकि एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब देखते हैं हम विद्युत प्रतिरोध के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखते हैं हम विद्युत प्रतिरोध के बारे में, क्या होता है विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो होता है धारा के मार्ग में रुकावट। साथ साथ लिखते लिखते चलिए ताकि आपको क्लियर होता रहे। धारा के मार्ग में रुकावट। इसको किससे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं आर से। इसको विद्युत परिपथ में दिखाते कैसे हैं? तो ऐसे जिगजैग लाइन करके दिखा देते हैं। अब जो आर क्या होता है इसको हम लोग देखे थे ओम के नियम में। आर को हमने कहा देखा? ओम के नियम में। इस बंदे की एंट्री कहाँ पे हुई थी? ओम के नियम में हुई थी, और हुआ था एक नियतांक के टर्म में, जिसके लिए एक शर्त रखी गई थी कि तार की भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखा जाए। अब देखेंगे इस ये क्या है आर, और इसका मात्रक क्या है। पहले मात्रक देखेंगे, फिर देखेंगे क्यों भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखा गया। अब देखते हैं आर के बारे में। ओम के नियम से हम लोग एक फॉर्मूले पढ़े हैं, V बराबर आई इंटू आर, यही पढ़े हैं। अगर हम यहाँ से R लिखना चाहें तो R बराबर क्या होगा? ये होगा V बटे आई। अगर R का मात्रक निकालना चाहे तो हमको V का मात्रक पता होना चाहिए, I का मात्रक पता होना चाहिए। तो हमको पता है V का मात्रक क्या होता है। V का मात्रक होता है सर वोल्ट, और I का मात्रक होता है सर एम्पियर। V का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। आर का मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को बोला जाता है प्यार से ओम। OHM। ओम का सिंबल क्या होता है? ओम का सिंबल होता है ऐसे, ऑक्टोपस की तरह। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, ओम के 2 पैर होते हैं। एक होता है सर, इसको दिखाते हैं ओम से। अब कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ओम ये वाला ओम नहीं होता है, ओम होता है ये वाला ओम। ऑक्टोपस के 8 पैर, इस वाले ऑक्टोपस के होते हैं 2 पैर, जिसको देखा था ओम ने, इसलिए उसका प्रतीक देते हैं हम ओम। क्लियर है? तो आर का मात्रक क्या होगा? आर का मात्रक होगा ओम, या होगा वोल्ट प्रति एम्पियर। क्लियर है? अब देखते हैं आर की निर्भरता किस पे हो सकती है। किसको बदलेंगे आर बदल जाएगा, किसको नहीं बदलेंगे आर नहीं बदलेगा। अब देखते हैं आर की निर्भरता। नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर दें हम, फिर देखते हैं आर की निर्भरता। हो गया? चलिए, अब देखते हैं हम आर की निर्भरता, अर्थात विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। पहला देखते हैं हम चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई पर
अब देखते हैं कि ये प्रतिरोध कैसे चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई मतलब विद्युत धारा चालक तार से ही होकर जाता है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा के पथ में परिवर्तन। यदि विद्युत धारा का पथ बड़ा होगा तो ज्यादा रुकावट आएंगी, विद्युत धारा कम जाएगा। विद्युत धारा का मार्ग अगर छोटा होगा तो ज्यादा विद्युत धारा जाएगा क्योंकि रुकावट कम होगा। तो हम देखते हैं आर का निर्भरता कैसी होती है आर पे। जैसे एग्जांपल लेकर हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक छोटा सा तार, ये ले लिए एक बड़ा सा तार। अब बताइए किसमें विद्युत धारा को ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है इसमें विद्युत धारा को ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। ज्यादा दूरी तय करेगा रुकावट भी ज्यादा आएगा, मतलब इसमें जो प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा। फिर इसमें देखते हैं ये जो है चालक तार, इसमें विद्युत धारा को कम दूरी तय करना पड़ेगा, कम रास्ते पे चलना पड़ेगा, कम दूरी तय करेगा, कम रुकावट आएगा, यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा वो होगा कम। तो हम देख रहे हैं कि यदि चालक तार की लंबाई कम है तो आर भी कम है, चालक तार की लंबाई ज्यादा है तो आर भी ज्यादा है। मतलब जैसे बदल रहा है लंबाई वैसे बदल रहा है प्रतिरोध। अगर आर लंबाई कम हो रही है तो आर भी कम हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है तो आर भी बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के सीधे सीधे समानुपाती होता है, मतलब आर समानुपाती होता है एल का। क्लियर है इतनी बात? आर बढ़ रहा है, यल बढ़ रहा है तो आर बढ़ रहा है, यल कम होगा तो आर भी कम होगा। अब देखते हैं दूसरी बात। दूसरी बात पे निर्भर करेगा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अब देखते हैं कि हम ये कैसे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक चालक तार, इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला जो क्षेत्रफल है इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लीजिए इधर से धारा जा रही है, इधर से धारा निकल रही है। अब बताइए अगर ये चालक तार मोटा होता तो क्या धारा आसानी से निकल जाती? निकल जाती सर, आसानी से निकल जाती। अगर यही चालक तार पतला होता तो क्या ये विद्युत धारा उतनी ही तेजी से निकलती जितनी मोटे तार में निकलती थी? इसका आंसर है नहीं। अर्थात क्या हो रहा है, यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारा ज्यादा जा रही है। जब धारा ज्यादा जा रही है तो हम बोल सकते हैं रुकावट कम आ रहा होगा। तो जब चालक तार की मोटाई ज्यादा होती है तो प्रतिरोध कम होता है। यदि चालक तार की क्षेत्रफल कम होता है, मोटाई कम होती है तो विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो धारा कम जाएगी। तो यहां से देखते हैं कि दोनों में उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन का मतलब आर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ए का। क्षेत्रफल ज्यादा होगा, आर कम होगा। अगर ये ज्यादा मोटा होगा तो धारा आसानी से तेजी से निकलेगा, अर्थात इसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि आर कम होता है आर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो हम देखिए पहले में कि चालक तार की लंबाई के सीधा सीधा समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब एक और दो को ऐड करेंगे तब यहां से हमको मिलेगा आर समानुपाती होगा एल बटे ए का। आर समानुपाती होगा एल बटे ए का। कहां से है ये? तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए यहां भी एक आ गया नियतांक, चिन्ह आ गया, समानुपाती का चिन्ह आ गया। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ भी एक नियतांक आता है आर, यहाँ भी एक नियतांक आता है जिसको ऐसे दिखाते हैं ई करके थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, एल बटे ए। इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं हम रो। ये क्या कर रहा था? अभी सेल्फी ले रहा था, बस थोड़ा सा पोज दिया, बस टेढ़ा हो गया, वैसे ही फेमस हो गया, फोटो खींचा गया, बस उसी को बोलते हैं रो। अब वो रोएगा बैठकर, क्या करेगा? ये जो नियतांक है इसको क्या बोलते हैं? रो। ये भी एक नियतांक है, ये भी एक नियतांक है, और इस नियतांक का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता
ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध या होता है प्रतिरोधकता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है प्रतिरोध और क्या होती है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। जो विशिष्ट प्रतिरोध आया है इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक निकालने के लिए फिर से लिखते हैं फॉर्मूला और यहाँ से निकालते हैं रो का फॉर्मूला। रो होगा क्या, यहाँ से हम देखें आर बराबर क्या होता है रो एल बटे ए। अगर यहाँ से हम रो बराबर निकालना चाहिए तो क्या होगा आर ए बटे एल होगा ये। अब देखिए यहाँ से रो का मात्रक निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए आर का मात्रक क्या होता है। आर का मात्रक होता है ओम मल्टीप्लाई है ए का मात्रक ए क्या होता है क्षेत्रफल ही होता है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे में क्या होगा लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो यहां से रो का मात्रक क्या आएगा रो का मात्रक आएगा ओम मीटर। आर का मात्रक आएगा ओम मीटर। ओम मीटर या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ओम मीटर। तो रो का मात्रक क्या हो गया ओम मीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने देखा क्या आज देख लिए हम वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता या सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।